उसके बाद टॉपिक है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र मैंने दर्पण सूत्र बताया था कि दर्पण सूत्र में होता था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेंस सूत्र में क्या होता है, आपने अगर लेंस सूत्र दर्पण सूत्र नहीं देखा तो आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, ए होता है 1/f बराबर 1/b, यहाँ पर -1/u। और दर्पण में क्या होता था, सेम यही था। दर्पण का जो था 1/f बराबर होता था 1/b, इसमें प्लस होता था। दर्पण में क्या होता है, प्लस प्लस। ये क्या है, दर्पण। तो दर्पण और लेंस के सूत्र में इतना ही अंतर है कि दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। इतना समझे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, मैंने दर्पण के सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब देखिए लेंस सूत्र में क्या होता है, यह फोकस दूरी होती है, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, बी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी है। तो इसमें जो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। तो अगर कोई पूछिए लेंस के यू बी तथा एफ में क्या संबंध है, तो आप लोग यही बताएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। देखिए लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में होती है, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस में होती है। तो मैंने चिन्ह परिपाटी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आपतित किरण की दिशा में दूरियां होती हैं वो सब प्लस में होती, पॉजिटिव। जो आपतित किरण के विपरीत में होती हैं वो सभी माइनस में होती, निगेटिव। तो आपतित किरण जब ऐसे वस्तु यहाँ से जब ऐसे चलती थी तो ऐसे होता था, वस्तु से किरणें ऐसे चलती थी तब ऐसे मुख अक्ष के समांतर, इसका मतलब मुख अक्ष की तरफ आपतित किरण ऐसी जाती थी। लेकिन सभी दूरियां चूंकि दर्पण के ध्रुव से नापी जाती थी, तो दर्पण के ध्रुव से अनुसार वस्तु तो यहाँ रखी है, आपतित किरण तो इधर जा रही है, तो हमें दर्पण के ध्रुव से दूरी नापनी है, तो हमें इधर तो चलना पड़ेगा वस्तु की ओर। तो ये आपतित किरण तो इधर जा रही है, लेकिन हमें ये जो P है तो P से इधर वो की ओर चलना पड़ेगा, तो हमें इधर जाना पड़ेगा। आपतित किरण इधर आ रही है, इसका मतलब विपरीत दिशा में ना जा रहे हैं, तो इसीलिए वस्तु की दूरी माइनस होती है, फोकस दूरी यहीं पर होती है इसलिए प्लस में होती है। यहाँ पर मुख्य फोकस के बीच होती है, यहीं पर होती है, प्लस में होगी, यहाँ पर स्मॉल एफ। उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब इधर ही बनता है, इधर चाहे ऊपर बने, यहाँ पर नीचे बने, चाहे ऊपर बने, इधर ही बनता है। तो इसका मतलब जो भी आपतित किरण की दिशा में होती है वो सभी दूरियां पॉजिटिव, जो आपतित किरण के विपरीत होती हैं वो सभी निगेटिव होती हैं। अगर इसको डिस्क्रिप्शन से अच्छे से विस्तार से समझना है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने अच्छी तरीके से चिन्ह परिपाटी बताया है, कौन से दूरियां पॉजिटिव होती हैं, कौन सी निगेटिव। मैंने ये भी पॉइंट दर्पण में हुआ था। दर्पण की आवर्धन क्षमता थी, इसमें लेंस की आवर्धन क्षमता है। तो उसमें क्या था कि दर्पण द्वारा जो वस्तु रखा था उसकी लंबाई तथा वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता था उसकी लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता था। इसमें बस दर्पण की जगह लेंस कर देंगे और सब सेम है। लेंस पर रखे वस्तु की लंबाई तथा वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात लेंस का आवर्धन कहलाता है। उसमें दर्पण था, इसमें लेंस था, बस। तो क्या है आवर्धन, वस्तु की लंबाई तथा वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका अनुपात मतलब बटा ही आवर्धन कहलाता है। तो देखिए माना आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, पहले मैंने बताया वीडियो में, स्मॉल m। तो आवर्धन बराबर क्या है, जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसको अनुपात। तो प्रतिबिंब की लंबाई को माना आई से इमेज होता है तो इसलिए मैंने आई लिखा है, आई प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात तथा वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या है, नीचे अनुपात लगा देंगे, बटा वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, तो यह अनुपात है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर लेंस रहेगा तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात लेंस का लेखीय आवर्धन होगा। और अगर दर्पण आएगा तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा दर्पण की वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहेंगे। बहुत आसान। तो ये सूत्र बना यम बराबर आई बटा वो बराबर बी बटा यू, लेकिन सूत्रों में बी प्रतिबिंब की लंबाई को बी से दर्शाया जाता है, वस्तु की लंबाई को यू से दर्शाया जाता है, इसलिए मैंने यम बराबर आई बटा यू बराबर, इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, बी बटा यू लिख दिया है। तो ये इसका बनता है आवर्धन सूत्र। क्या होता है, आवर्धन सूत्र। चूंकि क्या नाम है, लेंस के आवर्धन और दर्पण के आवर्धन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो लेंस
का आवर्धन होता है हमेशा किस में होता है? देखिए, लेंस का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेंस का प्रतिबिंब ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो भी पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन वस्तु की दूरी इसमें निगेटिव होती है। क्या होता है? वस्तु की दूरी निगेटिव, और यही सब सेम उसमें भी होता है, दर्पण में भी। अब अगला टॉपिक क्या है? लेंस की क्षमता। क्या है? लेंस की क्षमता। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता क्या है। दर्पण की क्षमता, देखिए इसमें सभी टॉपिक पहले मैंने वीडियो में जो पढ़ाया उससे मैच कर रहे हैं। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा किरणों को फैलाने यानी कि अपसरित या अभिसरित माने बटोरने की क्षमता, लेंस की क्षमता। जैसे मान लीजिए हम किसी भी लेंस पर अगर प्रकाश डालते हैं तो वह लेंस प्रकाश किरणों को कितना खींच लेता है या कितना फैला देता है, तो यही जो उस लेंस या दर्पण की क्षमता है, कैपेसिटी है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है। तो परिभाषा क्या हुई कि किसी लेंस द्वारा किरणों को अपसरित, फैलाने या अभिसरित, बटोरने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। समझे फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। व्युत्क्रम क्या होता है? P बटा बराबर 1 बटा, अगर उसको किसी भी चीज को एक के बटे के नीचे लिखा जाए, 1 के बटे के नीचे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये देखिए 4, क्या है? 4, तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाता है, क्योंकि अगर 4 का व्युत्क्रम मतलब 1 के बटे के नीचे उस वस्तु को लिखे तो उसका व्युत्क्रम होगा। तो ऐसे इसमें है किसी लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी F के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो F का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? F/F हो जाएगा। व्युत्क्रम क्या होता है? 1/F हो जाता है, 1/F। जैसे 4 का व्युत्क्रम 1/4, ऐसे फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/F। लेकिन कंडीशन क्या है? फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। क्या? फोकस दूरी मीटर। जबकि जो फोकस दूरी हो किसमें हो? मीटर में। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के हमेशा व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, तो अगर फोकस दूरी मीटर में होगी तो P बराबर 1/F, ये सूत्र बनेगा। लेकिन अगर दिया है फोकस दूरी सेंटीमीटर, तो चूंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो ऐसे, तो अगर फोकस दूरी सेंटर में होगा तो सिंपल है, तो इसको छोड़ दीजिए, मैंने इसको डेरिवेट किया है। तो इसको 1/F और F/100, 100 से भाग दिया जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, तो 100/F हो जाएगा। तो अगर याद कीजिए, याद रखिएगा कि अगर लेंस की फोकस दूरी जो है वो अगर क्या नाम है मीटर में है तो सूत्र होगा 1/F लगा जाएगा। क्या रखेंगे? 1/F। लेकिन अगर दूरी सेंटीमीटर में है, फोकस दूरी क्या है? सेंटीमीटर में है, तब वो हो जाएगा 100/F। लेकिन ये हमेशा नीचे होगा, 1/1 हो जाएगा। 100 को अगर 1 से गुणा भी कर दे तो कोई फर्क नहीं, तो 1 के हमेशा नीचे ही रहेगा, यानी कि बटे के नीचे रहेगा हमेशा। जो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के हमेशा व्युत्क्रम होती है। अब उसके बाद अगर मीटर है तो 1/F हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर है तो P बराबर 100/F हो जाएगा। अब जो है लेंस की क्षमता को मापते किसमें है? जैसे आलू लेते हैं तो आलू का जो मात्रक होता है, का मात्रक किस में मापते हैं? किलोग्राम। 4 किलो आलू, 4 पाव आलू, 400 टन आलू, 400 कुंटल। तो जो कुंटल जो मानक होता है जिसमें व्यक्त करते हैं उसका मात्रक होता है। तो हम लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता, लेंस की कैपेसिटी का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। तो मैंने वही लिखा है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। उसके बाद ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस होता है उसका लेंस की क्षमता माइनस होती है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है और उत्तल लेंस की प्लस होती है। क्यों? क्या कारण? क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है,
अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो माइनस होती है, इसलिए भी माइनस है। उत्तल लेंस की प्लस होती है, इसलिए भी प्लस। थैंक्स वीडियो। यहीं पर आप लोगों का अध्याय प्रकाश खत्म हो रहा है। उसके बाद अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा मानव नेत्र।